जो पैदा हो तो बचपन से हमें घुट्टियाँ दी गई हैं पैदा होते ही कि ये पीर है हमारे, तो उन्हीं की रहती है। जब गाने के लिए मैं बैठती हूँ तो मैं यही दुआएं मांगती हूँ कि मुल्तान का नाम है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, आप मुल्तानी हैं तो मेरा भी आप ही के साथ नाम है, तो मेरी इज्जत रखिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। से लगा मैं कभी हिंदुस्तान नहीं गई हूँ वैसे फिरने टुरने के लिए, कभी मैंने कोशिश नहीं की रिकॉर्डर करवाऊँ या उन लोगों से कहूँ मुझे गाने दे फिल्म में दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी तौहीन समझती कि आर्टिस्ट भीख मांगे, हमारे अपने मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे बच्चे, मैं तो काम सी लड़की थी। वह एतराफ़ फ़न के नाम से कि जिसमें हम अदब से वाबस्ता मुख्तलिफ़ शख्सियात के घरों में जाके उनके घर के बाहर एक तख्ती की नकाब कुशाई करते हैं लौहे एजाज़ की, जिसमें उस शख्सियत के फ़न का एतराफ़ होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटे, आप जो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इसका मतलब नहीं पता था कि ये किस लिए है, जो है अवार्ड मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ये होता है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। मैंने फिर राना साहब महबूब साहब से पूछा कि इसका क्या मतलब है, भाई तुम बताओ। उन्होंने कहा ये एजाज़ है आपके लिए, मोहल्ला सारा जानेगा आपको। मैं कहा मोहल्ला वैसे भी मुझे जानता है। वो कहते जो गुजरेगा वो देखेगा भाई क्या है, वो फिर पढ़ेगा उसको और आपकी और ज़्यादा वो होगी, शोहरत होगी और ज़्यादा। आमिर साहब की बहुत बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने ये सोचा, और ये बड़ी अच्छी तकरीब है, मिल बैठते हैं लोग, सारे इकट्ठे होते हैं। और खुद की अल्लाह अपने इनको सलामत रखे। और पंजाब की हुकूमत की भी मैं बहुत मशकूर हूँ, अपने पाकिस्तान की भी, क्योंकि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ बेटे है, मुझे पाकिस्तान पूरे से मोहब्बत है। और अपने मुल्तान से बढ़ के मुझे कोई शहर और अजीज़ नहीं है सिवाय लाहौर के, क्योंकि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ वहीं से किया था, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। वो मुझे बहुत प्यारा, दाता की नगरी है, हम लोग पीर परस्त हैं, क्योंकि मुल्तान में जो पैदा हो तो बचपन से हमें घुट्टियाँ दी गई हैं पैदा होते ही कि ये पीर है हमारे, तो उन्हीं की रहती है। जब गाने के लिए मैं बैठती हूँ तो मैं यही दुआएं मांगती हूँ कि मुल्तान का नाम है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, आप मुल्तानी हैं तो मेरा भी आप ही के साथ नाम है, तो मेरी इज्जत रखिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे आपको सब। आजकल नौजवान फनकार भी सामने आ रहे हैं, माशाअल्लाह, तो मौके कम है और उनके लिए सुनते नहीं हैं, इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? मेरे बच्चे, बात ये है कि ये तो जारी सारी रहता है, हर कुछ होता है, ज़लज़ले आते हैं, फिर वैसे ज़िंदगी रवां दवा हो जाती है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मौके बहुत हैं मगर अच्छे लोगों को सामने नहीं आने जाते, जिसके हकदार है ना उनको सामने नहीं। मैं तो अब बूढ़ी हो गई, मैं तो गाने के लिए भी कहीं नहीं जाती है ना बेटे, ना टीवी पे ना रेडियो पे, कि अब काफ़ी काम फिर भी हो रहा है, अल्लाह की रहमत है, वीडियो स्टूडियो बन गई तो ये सिलसिला चलता रहता है। बाकी ये है कि अच्छे लोगों, ये उन लोगों का काम है जो इसकी सरपरस्ती करते हैं, जो इसको चाहते हैं कि फैले मुल्क में। दूसरी दुनिया इतना आर्ट को पसंद करती है, आर्टिस्ट को फिर देखने लग जाती है, मेरा जैसा भी चादर पहन के चला जा रहा हो, ये गाती है। मैं कब वहाँ उस पे गई, पहली दफ़ा लंदन में गई, तो वो जो हमें भेज रहा था वो तहकीकात के बाद, जैसे पूछ के बाद, तो मुझसे कहने लगा आप आर्टिस्ट हैं, आप क्लासिकल गाती हैं। मैंने कहा ठुमरी भी गाती, उसको इतना पता था अंग्रेज़ी में, वो कह रहा तुम ठुमरी कहा, तो उसने, मैं कहा ठुमरी का पूछ रहा, मुझे तो नहीं समझ आ रही थी। फिर उसने कहा गज़ल भी गाती है और जो मुझे मैं बहुत मुश्किल से वो कहती हूँ, टप्पा फलाना ढिमका, ये ठुमरी दादरा, ये आप ये गाती हैं? मैंने कहा हाँ मैं गाती हूँ। तो उसने मुझे ऐसे किया, ऐसे यूँ कहा, परे हट के यूँ ऐसे की। तो मैं चाहती हूँ कि अपने मुल्क को भी बहुत, मुझे तो सब भाग भी अपने मुल्क से लगा। मैं कभी हिंदुस्तान नहीं गई हूँ वैसे फिरने टुरने के लिए, कभी मैंने कोशिश नहीं की रिकॉर्डर करवाऊँ या उन लोगों से कहूँ मुझे गाने दे फिल्म में दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी तौहीन समझती कि आर्टिस्ट भीख मांगे, हमारे अपने मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे बच्चे, मैं तो काम सी लड़की थी। तो मेरे उस्ताद ने, अल्लाह ने, मेरे मुर्शिद ने और मेरे मुल्तान के पीरों फ़कीरों की मदद मेरे साथ शामिल थी बेटे, मेरे गाने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस खित्ते की, पाकिस्तान की एक बड़ी लेजेंड शख्सियत सुरैया मुल्तानी करके घर आए थे। हमारा एक इनिशिएटिव है एतराफ़ फ़न के नाम से कि जिसमें हम अदब से वाबस्ता मुख्तलिफ़ शख्सियात के घरों में जाके उनके घर के बाहर एक तख्ती की नकाब कुशाई करते हैं लौहे एजाज़ की, जिसमें उस शख्सियत के फ़न का एतराफ़ होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। पर्पस सिर्फ इसका ये होता है कि ये रिकग्निशन का एक अंदाज़ है कि उस इलाके के लोगों को पता चले कि हमारे दरमियान कितनी अजीम हस्ती रह रही। तो आज इस सिलसिले में हम सुरैया मुल्तानीकर साहबा के घर आए थे और हमारा ये सिलसिला काफ़ी महीनों से जारी है। बतौर डिप्टी कमिश्नर इसका मैंने मुल्तान से आगाज़ किया था, बतौर कमिश्नर भी इसको दोबारा किया और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान के बाकी अजला के अंदर भी किया जाए। तो ये सिलसिला इसी तरह इंशाअल्लाह जारी रहेगा।